ट्विटर को खरीदने के बाद अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने कंपनी के स्टाफ पर सख्ती शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो एलन मस्क ट्विटर के 50% कर्मचारियों को निकाल सकते हैं। एक हफ्ता पहले एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर को खरीदा है और तभी से मस्क की तरफ से ट्विटर को लेकर कई फैसले लिए जा चुके हैं। एलन मस्क ने ब्लू टिक प्राप्त कर चुके ट्विटर यूजर से हर महीने $8 फीस वसूलने की भी बात कही है। सर, एलन मस्क जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे ट्विटर में क्या बड़े बदलाव होते आपको तत्काल दिख रहे हैं? ट्विटर अब कई सारे दूसरी वजहों से चर्चा में है एक कंपनी के तौर पर, और अब एलन मस्क उस जगह जाकर पहुंचे हैं जहां से ट्विटर के भीतर कई सारी उठापटक और दिख रही है। उन्हें हम आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्विटर में क्या हो रहा है इस टेक ओवर के बाद। एलन मस्क ने ट्विटर को संभालने के बाद पिछले 5-6 दिनों में कई ताबड़तोड़ फैसले किए, कुछ फैसले करने के संकेत दिए, कुछ पर उन्होंने ट्विटर से जानकारी दी। पर इन सारे फैसलों को आप एक जगह मिलाएं और संभाल कर देखें तो एलन मस्क ट्विटर की में काम और कारोबार की लागत में जबरदस्त कटौती करना चाहते हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को लगभग $1 बिलियन कम करने का लक्ष्य रखा है 1 साल के भीतर, जिसका संकेत रॉयटर्स की एक खबर में दिया गया। और यह कम करने के लिए उन्हें 2 बड़े काम करने होंगे। पहला काम करना होगा, कर्मचारियों की संख्या घटानी होगी और स्टाफ की कॉस्ट कम करनी होगी। इसलिए बहुत सारी चर्चाएं बाजार में तरह तरह की हैं कि ट्विटर ने चिट्ठी लिखकर लोगों को ऑफिस आने से रोक दिया है, उनके बैजेस ब्लॉक कर दिए गए हैं। कानूनी तौर पर कई जगह इस बात की कोशिश चल रही है कि ट्विटर के मैनेजमेंट के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन करें या लीगल कदम उठाएं। और तीसरी चीज, बड़ी चीज ये कि ट्विटर से रेवेन्यू जुटाने के नए रास्ते ढूंढने होंगे। और इसलिए जैसा कि आपको शुभम ने बताया कि वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए $8 की फीस लगाना, एल्गो सपोर्ट देना, स्पेशल कॉर्पोरेट्स के लिए स्पेशल सर्विसेज लॉन्च करना, वीडियो स्ट्रीमिंग पर पेवाल लगा देना, ये सब नए सारे प्रयोग हैं जो एलन मस्क ट्विटर के साथ कर रहे हैं। पर वो बहुत जल्दबाजी में और बहुत तेजी से कर रहे हैं, और ये इस तेजी के पीछे कई सारी इनहेरेंट वजहें हैं जो ट्विटर के टेक ओवर के बाद अब निकलकर सामने आती हैं। सर, बेचैनी क्यों है इतनी? ठीक है, जो भी कुछ करना है आप करिए, आप बोर्ड में हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इतनी बेचैनी, इतनी हड़बड़ी क्यों है ट्विटर में? इसके पीछे ट्विटर का पिछले 1-2 साल का कामकाज है जिसे हमें देखना होगा। इस समय अगर हम ताजा आंकड़ा देखें, जो हमारे पास ताजे आंकड़े आ रहे हैं शुभम, ट्विटर लगभग एक दिन में $3 मिलियन का नुकसान उठा रहा है। $3 मिलियन के आसपास ट्विटर लूज कर रहा है। मौजूदा परिस्थिति में सबसे बड़ी बेचैनी मस्क की यह है कि जिन इन्वेस्टर्स से वो अपनी इस बड़ी डील को फिनांस कराना चाह रहे हैं, उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि ट्विटर में फायदा कैसे आएगा, ये कंपनी प्रॉफिट में कैसे आएगी। करीब करीब $1.5 से $3 मिलियन पर डे की सेविंग उन्हें इंश्योर करनी होगी कंपनी के खर्च की, और इसीलिए यह बात चल रही है कि 25% या 50% नौकरियां कट कर दी जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जब ट्विटर को मस्क ने खरीदा था उस समय भी ट्विटर घाटे में चला गया था, और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर ट्विटर की आर्थिक स्थिति में इतनी गिरावट नहीं आई होती तो शायद ये डील, जो मस्क के लिए तो महंगी थी पर बाजार के हिसाब से सस्ती थी, इस कीमत पर दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक उन्हें नहीं मिलता। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि मस्क करीब $13 बिलियन का डेट ट्विटर के अकाउंट पर लेकर आएंगे, कर्ज, क्योंकि अब जो इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे वो करीब करीब $13 से $14 बिलियन का कर्ज ट्विटर के खाते में और आएगा। और उसे पूरा करने के लिए मस्क को अपने पूरे फिनांसेस को ठीक ढंग से संतुलित करना होगा। यह माना जा रहा है कि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट, ट्विटर का इंटरेस्ट पेमेंट इस ताजे कर्ज के बाद $1 अरब के आसपास, सालाना के आसपास पहुंच जाएगा, जो ट्विटर के कामकाज को प्रभावित करेगा। तो अब इसके बाद मस्क की देनदारी, मस्क की जिम्मेदारी उन निवेशकों के प्रति है जिनसे वो पैसा लेने जा रहे हैं। वो बैंकर्स हैं, उसमें गल्फ के कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड भी हैं जिनका निवेश भी है। उन्हें दिखाने के लिए ट्विटर के कामकाज में मस्क को बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, खर्च काटने पड़ेंगे और नई ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी जो महंगी होंगी और जिनका पैसा लोगों से लिया जाएगा। ट्विटर एक फ्री प्लेटफॉर्म था और इसलिए इसकी रीच इतनी बड़ी थी। जैसे जैसे इसमें पेड सर्विस आती चली जाएंगी, ट्विटर के लिए कस्टमर्स को जोड़ पाना या बनाए रख पाना मुश्किल होगा। और लास्टली,
अभी तक मस्क के आने से पहले ट्विटर का पूरा बिजनेस मॉडल एड रेवेन्यू पर बेस था। मैक्सिमम रेवेन्यू विज्ञापन से आता था। लेकिन एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण, डिमांड कम होने के कारण, और दूसरा जिस दिन से मस्क ने ट्विटर के लिए बिडिंग शुरू की, ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग भी कम होती चली गई। यानी ट्विटर को एडवर्टाइजिंग से मिलने वाला रेवेन्यू भी कम होता चला गया। ट्विटर के फिनांसेस बुरी तरह खराब हैं और इसलिए मस्क इतने बेचैन हैं कि वो कई सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनको लेकर बड़ी बहस शुरू हो चुकी कि क्या ट्विटर इसके बाद लड़खड़ा तो नहीं जाएगा। सर, एज अ ब्रांड ट्विटर के लिए अब आगे कितनी चुनौतियां हैं? जैसे आज लगातार चर्चाएं थी शुभम की ट्विटर में जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम की जा रही है, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, इसके बाद ट्विटर में आउटेज का रिस्क आ सकता है, ट्विटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट की चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि ट्रंप ने टेस्ला के इंजीनियरों के साथ ट्विटर में टेस्ला के इंजीनियर्स लेकर आए हैं, लेकिन कर्मचारियों में कटौती के बाद संख्या में कटौती जो तो होती दिखाई दे रही है। अगर 25 से 30% स्टाफ भी कट किया जाता है तो ट्विटर के ऑपरेशंस कैसे चल पाएंगे? क्या ट्विटर में टेक्निकल चैलेंज तो नहीं आएंगे? ये चीजें मस्क को इंश्योर करनी होंगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि मस्क ने अपना आइडिया स्पष्ट कर दिया है कि वो इसे फ्री नहीं रखना चाहते, इसे वो किसी न किसी लेवल पर पेवाल्स के पीछे ले जाना चाहते हैं। भले ही पूरी सर्विस ना हो, इसका कुछ हिस्सा मुफ्त मिले और बाकी हिस्सा पेड हो, पर इसे वो मुफ्त नहीं रखना चाहते। इसके बाद ट्विटर का पूरा रेवेन्यू मॉडल बदल जाएगा, ट्विटर का पूरा कारोबार का तरीका बदलेगा और मस्क इस कारोबार के बदले हुए तरीके के आधार पर अपने निवेशकों को जिनको वो प्रॉफिट की गारंटी देंगे या भविष्य में इस कंपनी को दोबारा जब लिस्ट कराएंगे, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हुई है, तो उसे वो इंश्योर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो अब ट्विटर बहसों का जो केंद्र था उससे निकलकर खुद बहस में आ गया है और वो बहस ये है कि क्या ट्विटर के फिनांसेस रिकवर कर पाएंगे जिस वजह से मस्क ने इसको टेक ओवर किया था। सर, ट्विटर तो अभी 4 दिन की बात है, एलन मस्क को तो लोग टेस्ला से जानते थे, वहां कितनी क्या चुनौतियां आ सकती हैं? टेस्ला अब धीमे धीमे ट्विटर के असर को पचा रही है। टेस्ला के स्टॉक्स में हमने ट्विटर की डील के बाद लगातार गिरावट देखी। टेस्ला और ट्विटर मस्क के दो ध्रुव हो चुके हैं और ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं। टेस्ला का एक बड़ा चाइना कनेक्शन भी है, क्योंकि टेस्ला का बड़ा निवेश चाइना में है और चीन से आने वाली कार भी बनती है। टेस्ला की कार भी वहां से आती। हाल के कुछ बयानों को लेकर मस्क अमेरिका में विवादित रहे थे, जिसमें उन्होंने चीन और ताइवान के रिश्तों में चीन का समर्थन किया था। ट्विटर पर का जिस तरीके का डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है उसे चाइना में मंजूरी नहीं मिली है। चीन के से और अमेरिका के रिश्ते उलझे हुए हैं। टेस्ला में जो बड़ी चिंता इस बात की है कि अभी हाल में भी टेस्ला की फैक्ट्रीज को लेकर वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज थे। ज़्यादा बड़ी चुनौती टेस्ला के निवेशकों के लिए है कि कहीं इस ट्विटर के फेर में टेस्ला बुरी स्थिति में ना पहुंच जाए और दुनिया के रेगुलेटर्स और खासतौर से अमेरिकी रेगुलेटर्स टेस्ला के चीन कनेक्शन को लेकर ट्विटर पर कोई सख्त कार्यवाही, सिक्योरिटी की कार्यवाही ना करें। हालांकि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है और इसलिए टेस्ला अब धीमे धीमे इस असर से प्रभावित होती दिखाई देगी। टेस्ला का स्टॉक इस असर से प्रभावित होता दिखाई देगा जो ट्विटर के भीतर हो रहा है या ट्विटर को बनाए रखने में जो मस्क को बड़ा निवेश करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्विटर के साथ ट्विटर का स्टॉक तो अब ट्रेडिंग से बाहर है। मस्क के कामकाज का आईना अगर आप शेयर बाजार के दौर से देखें तो अब टेस्ला का स्टॉक ही होगा। तो जो भी ट्विटर के भीतर होगा स्टॉक मार्केट की दृष्टि से उसका रिफ्लेक्शन या उसका प्रतिबिंब हमें टेस्ला के स्टॉक में दिखाई देगा।